हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद विक्रम सर। दोस्तों, आज हम कक्षा 6 हमारा राजस्थान का पाठ नंबर 4 शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इसी विषय का पाठ नंबर 1, 2 और 3 पूरा कर लिया है, जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुरू करते हैं पाठ नंबर 4, राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। मानव जब स्वयं के बारे में सोचना छोड़कर दूसरों के बारे में सोचना शुरू करता है, तब वह समूह में रहकर कार्य प्रारंभ करता है। इसी से सभ्यता की शुरुआत होती है। समय के साथ सभ्यताएं विकसित होती है, किंतु समय परिवर्तन के साथ कुछ सभ्यताएं नष्ट भी हो जाती है, कुछ नया आकार बना लेती है। राजस्थान में भी ऐसी कई सभ्यता और संस्कृतियों के स्थल मरुस्थल और अरावली में नदियों के किनारे मिट्टी में दबे पड़े हैं। राजस्थान में मानव के प्रारंभिक क्रियाकलाप क्या थे, वे कब से प्रारंभ हुए, इसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जिस काल का लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं होता है, उसके बारे में उत्खनन से प्राप्त सामग्री के आधार पर ही जाना जा सकता है। उत्खनन से प्राप्त हुए प्राचीनतम साक्ष्यों में आवास स्थल, लकड़ी, अनाज, हड्डी और पत्थरों के अस्त्र शस्त्र और उपकरण प्रमुख है। चूँकि प्राप्त उपकरणों में पत्थर के उपकरणों की संख्या अत्यधिक है, अतः प्रारंभिक युग को प्रस्तर युग कहा गया है। प्रस्तर युग में मानव अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए जानवरों का शिकार करता था अथवा जंगलों से कंदमूल एकत्र कर अपना पेट भरता था। अतः उसने कुल्हाड़ी, गंडासा, छुरा जैसे उपकरण बनाए। मानचित्र 4.1 को देखकर जानेंगे कि राजस्थान में प्रस्तर युग के ये उपकरण मुख्यतः बनास, गंभीरी, बेड़च और चंबल नदियों की घाटियों और शैलाश्रयों से बहुतायत में मिले हैं। प्रस्तर युग के बाद ताम्र कांस्य काल आया और उसके पश्चात लोह युग के अवशेष प्राप्त होते हैं। हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि मानव शिकार से पशुपालन और कृषि कार्य की ओर अग्रसर हुआ। पत्थर के स्थान पर उसने धातु के उपकरण बनाने प्रारंभ किए। धातुओं में भी सर्वप्रथम तांबे का उपयोग प्रारंभ किया। तो दोस्तों, हमें इस चीज़ को याद रखना है कि धातुओं में सर्वप्रथम तांबे का उपयोग प्रारंभ हुआ था। राजस्थान में ताम्र सभ्यता के जो अवशेष हैं, वे हमें कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़ इन क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, यह बात भी महत्वपूर्ण है कि ताम्र सभ्यता के अवशेष हमें कहाँ कहाँ से मिले हैं। तो दोस्तों, ये मिले हैं कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़ क्षेत्र से। दोस्तों, यह चित्र कालीबंगा सभ्यता अवशेष को दर्शाता है। आप इसे ध्यान से देखिए। दोस्तों, इस राजस्थान के मानचित्र में हमें राजस्थान के प्राचीन सभ्यता के विभिन्न केंद्रों को दर्शाया गया है कि राजस्थान में कौन कौन से सभ्यता स्थल रहे हैं। आप इनको ध्यान से देखें। हनुमानगढ़ में कालीबंगा सभ्यता स्थल है, पीलीबंगा है, रंग महल है, बड़ा पुल है। इसके अलावा बीकानेर के अंदर सोंथी सभ्यता स्थल है। झुंझुनू के अंदर
सुनारी सभ्यता स्थल है। सीकर में गणेश्वर सभ्यता स्थल है। भरतपुर में दर सभ्यता स्थल है। टोंक में रेड और नगर सभ्यता स्थल है। चित्तौड़गढ़ में नगरी सभ्यता स्थल है। उदयपुर में आहड़ सभ्यता स्थल है। राजसमंद में गिलुंड सभ्यता स्थल है। भीलवाड़ा में बागोर सभ्यता स्थल है और बाड़मेर में तिलवाड़ा सभ्यता स्थल है। तो दोस्तों, इस प्रकार से राजस्थान के ये विभिन्न प्राचीन सभ्यता केंद्र है। दोस्तों, अब हम राजस्थान के प्रमुख सभ्यता स्थलों में कालीबंगा सभ्यता स्थल को पढ़ेंगे। राजस्थान में द्रुसदती और सरस्वती नदी की घाटी में पुराविद अमलानंद घोष ने करीब 2 दर्जन पुरास्थलों की खोज की थी। इनमें हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा प्रमुख है। बाद में डॉक्टर बीबी लाल और बी के थापर के निर्देशन में यहाँ खुदाई हुई। खुदाई में यहाँ सिंधु सरस्वती सभ्यता काल का एक नगर मिला है, जिसके मकानों में ईंटों का प्रयोग किया गया था। मकानों में 4-5 बड़े तथा कुछ छोटे कमरे मिले हैं। बस्ती के गंदे पानी के निकास के लिए यहाँ लकड़ी व ईंटों की नालियाँ बनी हुई मिली है। यहाँ चबूतरे भी मिले हैं, जिन पर अग्निकुंड वेदिकाएँ बनी हुई है। संभवतया यह धार्मिक कार्यों हेतु प्रयुक्त होते थे। दूसरे टीले के उत्खनन में एक दुर्ग के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना के समरूप दिखाई देती है। इस क्षेत्र में नगर की प्राचीर के बाहर जोती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य भी मिले हैं। खुदाई में हमें गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बैल, कांस्य के दर्पण, हाथी दांत का कंघा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियाँ, खिलौने आदि प्राप्त हुए हैं। कालांतर में नदियों का पानी सूखने और मरुस्थल के बढ़ने से यह समृद्ध बस्ती उजड़ गई। अगला सभ्यता स्थल है दोस्तों आघाटपुर या आहड़। उदयपुर के पूर्व में आहड़ या बेड़च नदी के किनारे 2 टीले दिखाई देते हैं, जिसको स्थानीय लोग धूलकोट कहते हैं। यह बस्ती पहले तांबावती के नाम से जानी जाती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि तांबे के औजारों के निर्माण का केंद्र होने से यह नाम पड़ा। 10वीं या 11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर के नाम से भी जाना जाने लगा। यहाँ से प्राप्त मकानों की दीवारें पत्थरों एवं मिट्टी से बनी हुई है, जिनकी छत बांस और केलू से बनी होती थी। बड़े कमरों के बीच में बांस की पर्दी पर मिट्टी चढ़ाकर उसे छोटे छोटे कमरों ओवरों में विभाजित किया जाता था। मकानों में 4 से 6 चूल्हे मिले हैं, जो संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन विधि के साक्ष्य है। यहाँ उच्च कोटि के चावल उत्पादित होते थे। आहड़ में भट्टी नुमा चूल्हा मिला है। इससे यह माना जाता है कि यहाँ तांबा पिघलाया जाता था। आहड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। यहाँ मिले लाल भूरे मृद भांड हाथ की सफाई तथा अलंकरण की दृष्टि से उत्कृष्ट थे। धूलकोट के 1951-52 में हुए उत्खनन में तस्तरियाँ, दीपक, धूपदानियाँ, कटोरियाँ, मटके,
कलश, चूड़ियाँ, खिलौने, 26 किस्म के मणिये, 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राकृतिक प्रकोप से विध्वंस हुई इस सभ्यता के लोग उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़े तथा गिलुंड व भगवानपुरा जैसे स्थान बसाए। दोस्तों, आहड़ सभ्यता स्थल से हमें मृण मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसे आप चित्र 4.2 में देख सकते हैं। यह आहड़ संग्रहालय से लिया गया एक चित्र है। इसके अलावा आहड़ संग्रहालय से लिए गए चित्रों में तांबे के पात्र का चित्र, तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे का टुकड़ा और तांबे की छुरी भी आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुई है। अब देखते हैं दोस्तों बालाथल सभ्यता स्थल। उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील के बालाथल में मिली सभ्यता ताम्र पाषाण कालीन आहड़ संस्कृति से संबंधित है। यहाँ 11 कमरों के एक बड़े भवन एवं दुर्ग जैसे चिन्ह भी प्राप्त हुए हैं। बालाथल में तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी, बाण जैसे उपकरण तथा कर्णफूल, गले के हार की लटकन आदि आभूषण मिले हैं। यहाँ के निवासियों में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित थी। कृषि, पशुपालन तथा शिकार तीनों जीविका के साधन थे। बालाथल में लोह काल के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ लोहा गलाने की भट्टियों के चिन्ह मिले हैं। बैराठ के अतिरिक्त बालाथल ही ऐसा स्थान है जहाँ बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है। अगला सभ्यता स्थल है दोस्तों गणेश्वर। सीकर जिले के नीम का थाना तहसील में गणेश्वर से एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष मिले हैं। इसे ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है। यह संस्कृति पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्लवित हुई। गणेश्वर में ताम्र उपकरण बहुतायत में मिले हैं। इसका कारण खेतड़ी ताम्र भंडारण की निकटता रही होगी। ताम्र उपकरणों में बाण, छेनियाँ, मछली पकड़ने के कांटे, उस्तरे के फलक, अंगूठियाँ आदि प्रमुख है। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ से दोहरी पेचदार सिरा वाली ताम्र पिनों को पश्चिमी एवं मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था। गणेश्वर में मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं। नंबर 1 हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन और दूसरा लाल चिकनी मिट्टी की विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। इन बर्तनों में मर्तबान, कलश, प्याले, तसले, ढक्कन, हांडी आदि प्रमुख है। आहड़ एवं गणेश्वर सभ्यताएं ताम्र पाषाण काल की थी, किंतु इनके ऊपरी स्तर पर लोह युग के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। लोहकालीन इतिहास को जानने के लिए बैराठ, सांभर, बागोर, रैड आदि सभ्यता स्थलों के विवरण भी उल्लेखनीय है। दोस्तों, चित्र 4.4 में हमें एक प्राचीन मोहर के बारे में दिखाया गया है। चित्र 4.5 में हमें अशोक का बैराठ से प्राप्त शिलालेख दर्शाया गया है। अगला सभ्यता स्थल है दोस्तों बैराठ। जयपुर जिले में स्थित बैराठ कस्बा हर युग में सभ्यता संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है। इसकी बीजक की पहाड़ी और भीम डोंगरी पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। महाभारत में इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के रूप में हुआ है, जहां पांडवों ने अपने अज्ञातवास के अंतिम दिन व्यतीत किए थे।
मौर्य काल में भी यह एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ अशोक के 2 स्तंभ लेख भाब्रू या बैराट शिलालेख एवं बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त होते हैं। यहाँ एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली है, जिनमें 8 पंचमार्क एवं 28 भारतीय यूनानी शासकों की है। खुदाई में स्वास्तिक तथा त्रिरत्न चक्र के चिन्हें युक्त अलंकृत घड़े, दीपक, नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूकें, लोहे की कीलें एवं हाथ से बना हुआ वस्त्र भी मिला है। उपयुक्त स्थलों के अतिरिक्त राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के बागोर ओझियाना, जयपुर जिले में स्थित सांभर जोधपुरा, टोंक जिले में स्थित नगर और रेड, चित्तौड़गढ़ में नगरी, भरतपुर में नोहै, जालोर में भीनमाल, राजसमंद में पच्छमता गिलुंड आदि स्थल पाषाण, ताम्रपाषाण तथा ताम्र लोह काल की संस्कृति को प्रकट करते हैं। दोस्तों, चित्र 4.6 में हमें बैराट बौद्ध मठ के अवशेष दिखाए गए हैं और इसी के साथ ही हमारा पाठ नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं इसकी कुछ शब्दावलियों को। उत्खनन, उत्खनन का अर्थ है दोस्तों खुदाई। मृदभांड, मृदभांड का अर्थ है मिट्टी के बर्तन। पाषाण, पाषाण का अर्थ है पत्थर। ताम्र, ताम्र का अर्थ है दोस्तों तांबा। अब हम इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस जिले में कालीबंगा स्थित है? तो दोस्तों, हमें कालीबंगा के बारे में बताना है कि वह किस जिले में है। जालोर में, हनुमानगढ़ में, सीकर में या उदयपुर में? तो दोस्तों, सही जवाब है हनुमानगढ़। दूसरा प्रश्न है, अशोक का भाब्रू शिलालेख निम्न में से कहाँ प्राप्त हुआ है? बैराट से, गणेश्वर से, आहड़ से, बालाथल से? तो दोस्तों, सही जवाब है इसका बैराट से। ए ऑप्शन सही रहेगा। आगे देखते हैं। सीकर जिले में नीम का थाना तहसील में गणेश्वर से एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। दूसरा है, आहड़ बस्ती प्राचीन काल में ताम्रवती नाम से जानी जाती थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किन्हीं 2 ताम्रपाषाण कालीन स्थलों के नाम लिखिए? तो दोस्तों, इसका उत्तर है कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़। दूसरा प्रश्न है, बालाथल सभ्यता के अवशेष किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों, इसका उत्तर है उदयपुर जिले के वल्लभनगर तहसील से। तीसरा प्रश्न है, आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है बेडच नदी के किनारे। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। और इसके साथ अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो इसे आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। अब तक हमने कक्षा 6 की राजस्थान के पाठ नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट कर लिए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।